नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। तो उपचुनाव का शोर है, ऐसे में हम आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं अपना खास कार्यक्रम सत्ता का सेमीफाइनल। तो आज हम इस कार्यक्रम में बात करने वाले हैं जौनपुर की मल्हनी विधानसभा सीट की, जिस पर सभी दलों ने ताल ठोक दी है। तो आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मल्हनी सीट पर रैली को संबोधित करने वाले हैं। मल्हनी सीट पर हो रहे उपचुनाव पर जनता के मन में क्या चल रहा है, इस बार क्या तय किया है, किसके सर पर जनता पहनाएगी ताज और किस प्रत्याशी का आम जनता पर कितना असर है, और आखिर जीत के लिए सबसे बड़ा फैक्टर इस सीट पर क्या है, ये आज हम सब कुछ आपको समझाएंगे। आपको सीधे जौनपुर भी लेकर चलेंगे। मल्हनी सीट पर कोरोना काल की जो यहाँ पर तस्वीरें आ रही हैं या जो स्थितियां इस बार बदली हुई हैं, तो उन परिस्थितियों के हिसाब से काम हो रहा है। कार्यकर्ताओं की बात करें, प्रत्याशियों की बात करें, तो वो खुद जा रहे हैं डोर टू डोर, यानी कि हर घर में जाकर लोगों से मिल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, दरबार लगा रहे हैं। तो कोरोना काल में तरीका भी बदल गया है प्रचार का। तो साथ ही हम देवरिया सीट पर भी आपको लेकर चलेंगे और जानेंगे कि इस सीट के सियासी समीकरण क्या है। मल्हनी सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला। प्रचार में कूदे सभी दलों के दिग्गज। समीकरणों को साध रहे सभी दल। आज हर वर्ग का नौजवान और हर वर्ग भाजपा के साथ है। क्या समाजवादी पार्टी बचा पाएगी सीट? सपा के किले में कौन करेगा सेंधमारी? कौन जीतेगा मल्हनी का मुकाबला? तो मल्हनी विधानसभा सीट जौनपुर जिले के अंदर आती है और यहां समाजवादी पार्टी से विधायक रहे पारसनाथ यादव के निधन की वजह से यह सीट खाली हो गई है और यहां उपचुनाव हो रहा है। यहां से कई बार चुनाव जीत चुके थे। जब 2017 में बीजेपी की लहर थी, ऐसी लहर में भी वो बाजी मार गए थे। सपा ने यहां उनके बेटे लकी को उम्मीदवार बनाया है। उनको अपने पिता की विरासत को कितना लाभ यहां पर दे पाते हैं, कितनी जनता के मन में अपने पिता की तरह अपनी जगह बना पाते हैं, बीजेपी को कैसे परास्त करने की योजना बना रहे हैं, इसका फैसला जनता को ही करना है और इसके लिए हम सबको नतीजे का इंतजार करना होगा। तो फिलहाल समाजवादी पार्टी के लिए यहां पर एक बहुत बड़ी साख का सवाल है कि सीट को उसे बरकरार रखना है, इस सीट को उसको अपने पास बनाकर रखना है। जौनपुर जिले की मल्हनी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव का शोर जोरों पर है। प्रत्याशी और उनके समर्थक घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। 2022 में होने वाले फाइनल से पहले ये 2020 का सत्ता का सेमीफाइनल है, जिसमें अपने प्रत्याशी सभी पार्टियां दमखम के साथ चुनावी दंगल में कूदी हुई हैं। मल्हनी का यह उपचुनाव इस बार त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। 2012 से पहले क्षेत्र रानी के नाम से जाना जाता था। नया परिसीमन बना तो इस सीट का नाम मल्हनी कर दिया गया। उस दौरान इसमें कई यादव बाहुल्य क्षेत्र को भी जोड़ दिया गया। इसके बाद 2012 में हुए चुनाव में यहां से पारसनाथ यादव ने जीत हासिल की। तब से अभी तक ये सीट उनके पास ही थी। इसी साल उनके निधन के बाद यहां पर अब उपचुनाव हो रहे हैं। इसके पूर्व 1989 में कांग्रेस के अरुण कुमार सिंह मुन्ना ने जीत हासिल की। 1993 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच गठबंधन हुआ तो इस सीट पर सपा के लालजी यादव योगी का कब्जा हो गया था। इसके बाद 1996 के चुनाव में फिर समाजवादी पार्टी से श्रीराम यादव ने परचम लहराया। 2002 का चुनाव आते आते धनंजय सिंह भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में कूदे। इसमें उन्हें जीत हासिल हुई। 2007 में जेडीयू ने उन्हें टिकट दिया और भाजपा ने समर्थन, तो वे फिर विधानसभा के सदस्य बन गए। 2009 में धनंजय सिंह बसपा से जौनपुर सांसद चुने गए। यहाँ उपचुनाव हुए तो उन्होंने बसपा से अपने पिता राजदेव सिंह को टिकट दिलवाकर जीत दिलवाई। 2012 में इस सीट पर नया परिसीमन हुआ। इसमें कई यादव बाहुल्य क्षेत्र को जोड़ दिया गया। जब यहाँ चुनाव हुआ तो उसमें पारसनाथ यादव ने 82,000 वोट पाकर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। 2017 में भी पारसनाथ यादव ने जीत का सिलसिला जारी रखा। 2020 में उनके निधन के बाद
अब इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। वहीं अगर बात प्रत्याशियों की करें तो एसपी ने मलहनी सीट से पारसनाथ के पुत्र लकी यादव को चुनावी दंगल में उतारा है, जबकि बीजेपी से मनोज सिंह उनके सामने हैं। बीएसपी ने जयप्रकाश दुबे और कांग्रेस ने राकेश मिश्र को मैदान में उतारकर समीकरण को उलझा दिया है। इस सीट पर 2 बार विधायक रहे धनंजय सिंह भी मैदान में ताल ठोककर लड़ाई को रोचक बना रहे हैं। इस सीट पर कुल 16 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। आइए अब बात करते हैं मलहनी विधानसभा सीट के जीत के फैक्टर की। जौनपुर की मल्हनी सीट पर हो रहे उपचुनाव में आज हम पता करेंगे कि मल्हनी की जनता क्या सोचती है, उपचुनाव में किस प्रत्याशी के सिर पर जीत का ताज पहनाएगी। कोरोना काल वाली उपचुनाव में क्या है जीत का सबसे बड़ा फैक्टर। मलहनी विधानसभा सीट पर हार जीत का फैसला यादव वोटर तय करते हैं। करीब 3,62,363 वोटर संख्या वाली इस विधानसभा सीट में यादव वोटरों की संख्या 80,000 के पार है। वहीं दलित वोटर भी 50,000 के करीब हैं। तीसरे नंबर पर ब्राह्मण वोटर की गिनती आती है जो करीब 35,000 हैं। इसके बाद कहीं जाकर क्षत्रिय वोटरों का नंबर आता है, इनकी संख्या भी 33,000 है। वहीं 15,000 मुस्लिम और लगभग 10,000 बलिया वोटर यहाँ मतदान करते हैं। बाकी संख्या में सभी जाति के लोग शामिल हैं। इन वोटर में 1,88,993 मतदाता पुरुष हैं और 1,07,354 महिलाएं हैं। उपचुनाव में मतदान को लेकर युवा वोटर जहां उत्साहित हैं, वहीं उनमें नए विधायक से तमाम उम्मीदें भी बंधी हुई हैं। कोई अपनी समस्याओं का समाधान चाहता है तो कोई विकास की बात कर रहा है। हालांकि अच्छी शिक्षा, सड़क और रोजगार के मुद्दे पर सभी सहमत हैं। उनका कहना है कि विधायक ऐसा होना चाहिए जिसमें काम करने की ललक हो, वो काम करने वाला हो तो विपरीत परिस्थितियों में कोई रास्ता जरूर निकाल लेगा। मलहनी विधानसभा सीट पूर्वांचल की एक महत्वपूर्ण सीट है। लोगों का कहना है कि हम पैसों के लालच में, किसी लोभ में या डर और दबाव में आकर मतदान नहीं करेंगे। मतदान हमें उस व्यक्ति को करना है जो हमेशा हमारे बीच सुख दुख में शामिल रहा हो, हमेशा मलहनी के विकास को लेकर सजग रहे। बीजेपी को क्यों चाहते हैं? वो देश हित में काम कर रही है, इसलिए हम लोग बीजेपी को ही चाहते हैं। और आज पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कहीं किसी भी विधानसभा का विकास नहीं हुआ है, वो है मलहनी विधानसभा। इन तमाम वर्षों में लोगों ने किसी के भी हित के ऊपर ध्यान नहीं दिया। सब लोग अपने अपने हित के ऊपर ध्यान देते हैं। जो भी आते हैं कहते हैं ये कर देंगे, वो कर देंगे। विगत 5 सालों में कोई भी ध्यान नहीं देता है। जहाँ देखा सबका रुझान वहीं अपना दिया जाए, कहीं से कि एक के पीछे भाग के कोनो बहुत मतलब नहीं। मतलब समझ लीजिए 5-7 साल 8 साल कोई काम नहीं हुआ। यहाँ सब लोग ये समझ गए हैं कि अब हम लोगों का कल्याण भाजपा में ही है। आज हर वर्ग का नौजवान और हर वर्ग भाजपा के साथ है। कानून व्यवस्था को लेकर आम जनमानस काफी चिंतित है, लेकिन इस बार मलहनी विधानसभा से ऐसे नेता का चुनाव करना चाहता है जो इन तमाम समस्याओं को व्यक्तिगत रूप से देखते हुए उनका समाधान कर सके। तो अब फैसला जनता को करना है और 3 तारीख को जनता प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेगी। आगामी 3 नवंबर को जौनपुर की मल्हनी विधानसभा के सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। आपको बता दें कि सीट की सबसे बड़ी फैक्टर यह निकल के सामने आ रही है कि मल्हनी के 3.5 लाख से ज़्यादा वोटर ऐसे प्रत्याशियों के सिर पर जीत का ताज पहनाएगी जो उस सीट के लोगों का व्यक्तिगत सुख दुख का ध्यान रख सके और बुनियादी जो विकास की बात है उसका डेवलपमेंट समय से कर सके। ऐसे प्रत्याशियों के ऊपर माना जा रहा है कि जीत का ताज पहना देगी मल्हनी की जनता। मनोज सिंह पटेल, न्यूज़ 18, जौनपुर। और चलिए अब चुनाव यात्रा में आपको लेकर चलते हैं देवरिया। यहाँ के लोगों ने इस बार क्या सोचा है, क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनके आधार पर ये इस बार वोट देने जा रहे हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब टटोलने के लिए हमारे सहयोगी रामगोपाल द्विवेदी देवरिया जिले की यात्रा पर पहुंचे। शहर से लेकर गांव तक का हाल उन्होंने जाना है। तो आप भी समझिए कि आखिर देवरिया उपचुनाव में किसके क्या दावे हैं और उन दावों पर जनता को कितना भरोसा है। यहाँ पर विकास का काम थोड़ा धीरा है, तो रोड कई जगह मोहल्लों में बिगड़ा हुआ है। मान लीजिए कि इतना
इतना करप्शन है, महंगाई है, यही सब मुद्दे हैं मेन, तो आम जनता यही न खोजती है। इस बार चारों पार्टियों, जो चारों प्रमुख पार्टियां, उन्होंने ब्राह्मण कैंडिडेट उतार दिया है। एक ही बात है कि कोई भी पार्टी कोई देश का भला नहीं चाहता है, सब अपना भला चाहते हैं। ब्राह्मण हो, वैश्य हो, कोई ये पार्टी कहती है क्या कि आप हम इसकी तरक्की करेंगे, सड़क बनवाएंगे या किसी गरीब जनता की सेवा करेंगे। वोटवा कोने पे देवा, मतलब विकास पे देवे कि और कोई देने जे जीतत रहियो के दिया जाए तो ही कौन हो दे दे। तो देवरिया में कौन जीत रहा है? उपचुनाव में जनता किसको वोट देगी? यही सवाल हम पूछ रहे थे। इन्हीं सवालों के जवाब के लिए न्यूज़ 18 के संवाददाता देवरिया शहर से बैतालपुर कस्बे तक लोगों का मन टटोल रहे थे। कभी जनता के साथ तो कभी चुनाव मैदान में उतरे सभी दलों के प्रत्याशियों और समर्थकों के साथ बातचीत की। गांव की डगर पर जो भी मिला सभी ने न्यूज़ 18 पर अपनी बात रखी। तो चलिए समझते हैं देवरिया में पब्लिक का क्या मिजाज है। इस वक्त मैं देवरिया में मौजूद हूं और यहां पे देवरिया सदर का उपचुनाव होना है। राजनीतिक पारा यहां पे चढ़ा हुआ है। सुबह का वक्त है, लोग सेहत बनाने के लिए घर से निकले हुए हैं और देवरिया के स्टेडियम के चारों तरफ लोग चक्कर लगा रहे हैं। देवरिया में सुबह सुबह लोग सड़कों पर टहलते हुए मिले। स्टेडियम के पास नौजवान सेहत बनाने में जुटे थे तो बड़े बुजुर्ग सुबह की ठंडी हवा का आनंद लेते दिखे। बड़ी संख्या में देवरिया की आम जनता हमारे साथ है, इनसे जानेंगे। सर, इस बार उपचुनाव के क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे तो बहुत हैं। यहाँ पर विकास का काम थोड़ा धीरा है। रोड कई जगह मोहल्लों में बिगड़ा हुआ है, नाली जाम है, जब पानी हो रही है तो बहुत ज़्यादा पानी लग जा रहा है। तो यानी कि इस बार जो चुनाव हो रहा है वो जो है स्थानीय मुद्दे पे पूरी तरीके से आप लोग वोट देंगे? हाँ, स्थानीय मुद्दे पे देंगे हम लोग। स्थानीय मुद्दा, लोकल मुद्दा के अलावा हम लोग क्या बात कर रहे हैं? इस समय प्योर अध्यक्ष जी फेल है, नगर पालिका का कोई काम नहीं हुआ। तो सभी लोग करते हैं, निभाता कोई नहीं है, वादा सभी लोग कर रहे हैं। वादे हैं, वादों का क्या? पब्लिक को निभाने वाले का इंतजार है। देवरिया में 4 बड़ी पार्टियों के उम्मीदवार ब्राह्मण समाज से हैं। कहा जा रहा है कि पहली बार देवरिया में ऐसा समीकरण बना है, लेकिन सबके मन में विकास ही मुद्दा है। ये बताएं कि इस बार आप लोग वोटिंग करने जा रहे हैं, क्या मुद्दे रहेंगे आप लोगों के? मुद्दे तो सबसे पहले महंगाई जो बढ़ रही है उसके ऊपर रहेगा, जो है प्लस जो है आपके जो है मान लीजिए कि इतना करप्शन है, महंगाई है, यही सब मुद्दे हैं मेन, तो आम जनता यही न खोजती है। इस बार चारों पार्टियों, जो चारों प्रमुख पार्टियां, उन्होंने ब्राह्मण कैंडिडेट उतार दिया है। हाँ, तो उतारा है सब। देखिए सर, घुमा फिरा के एक ही बात है कि कोई भी पार्टी कोई देश का भला नहीं चाहता है, सब अपना भला चाहते हैं। ब्राह्मण हो, वैश्य हो, कोई ये पार्टी कहती है क्या कि आप हम इसकी तरक्की करेंगे, सड़क बनवाएंगे या किसी गरीब जनता की सेवा करेंगे। ये बताइए। वादा तो वो कर रहे हैं। वादा करने में क्या है? वादा तो आप मुझे खड़ा कीजिए, मैं भी कर दूँ। सुबह के वक्त जब देवरिया की जनता सड़क पर टहल रही थी, उसी दौरान बीएसपी के उम्मीदवार अभयनाथ त्रिपाठी जनसंपर्क करते हुए दिखे। जो बसपा के कैंडिडेट हैं वो भी सुबह सुबह अपना प्रचार करने निकले हैं। ये बताएं सर कि जनता आपको क्यों चुने? बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया। चलते उसी के जवाब के लिए जो है हम जो है राजनीति में आए हैं। 20 वर्षों से जो मेरी जानकारी में है, जनता का विश्वास यहाँ के प्रतिनिधियों ने तोड़ा है। तो सिर्फ अपना पेट भरे हैं और अपने सुख सुविधा में जनता की सुविधाओं को बिल्कुल नकार दिया है उन लोगों ने। इसीलिए मैं जो है सरकारी नौकरी छोड़ करके 15 वर्ष पहले मैं इससे आया राजनीति में कि कम से कम जनता का भरोसा कायम करूं और देवरिया के विकास के बारे में एक नया कीर्तिमान स्थापित करूं। तो इस बार जो है चारों जो प्रमुख पार्टियां हैं उन्होंने ब्राह्मण कैंडिडेट पे दांव आजमाया है। ऐसा क्या है रहा कि चारों के चारों ब्राह्मण कैंडिडेट आए? हाँ, ये भी एक राजनीति का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मेरी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने पहली बार ब्राह्मण को भरोसा दिया। पहला टिकट मेरा फाइनल हुआ। अब अन्य दलों को लगने लगा कि कहीं ये ब्राह्मण को सारा वोट लेके स्वीप न कर जाए इलेक्शन, तो वो लोग मजबूरी में ब्राह्मण में भी सेम टाइटल के लोगों को उतार करके और इस राजनीति में हमको घेरने का प्रयास किया, लेकिन मैं बात उभर ले चुका। यानी कि विकास
मुद्दे नहीं रहे, इस बार जाति रही। जनता नाली और सड़क को मुद्दा बना रही है, लेकिन बीएसपी के उम्मीदवार जाति को देवरिया में मुद्दा बता रहे हैं। लेकिन क्या सच में देवरिया में जाति ही मुद्दा है? आखिर इस स्टेडियम में खेल रहे नौजवान क्या चाहते हैं? इस बार जो उपचुनाव हो रहा है, इसमें क्या मुद्दे रहेंगे आप लोग? जी सर, हम लोग का मुद्दा नौजवान युवक है और रनिंग के लिए, ट्रैक के लिए कुछ न कुछ सरकार को यहाँ व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि यहाँ 200-250 के बच्चे की जनसंख्या में यहाँ लड़के रनिंग के लिए डेली प्रतिदिन रोड पे देखिए, अभी एक्सीडेंट रोड पे हो जाए, अभी मान लीजिए आपातकालीन कोई घटना हो जाए, रोड पे दौड़ना है, ताकि गवर्नमेंट से हम लोग यही गुजारिश है ताकि हम लोग एक व्यवस्थित रनिंग के लिए या किसी एक स्टेडियम है वो भी ऑप्शनल के रूप में कुछ भी हम लोग के उपलब्ध कराया जाए। देवरिया स्टेडियम के आसपास लोगों से बातचीत करने के बाद न्यूज़ 18 की टीम देवरिया के मोहल्लों में पहुंची। देवरिया के इस वक्त भुजौली कॉलोनी में मैं हूं और यहाँ के स्थानीय लोग हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे कि ये लोग किस मुद्दे पे अब की बार मतदान करेंगे। क्या मुद्दा रहेगा सर मतदान? इस बार सबसे बड़ा मुद्दा देवरिया के उपचुनाव में विकास का मुद्दा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी विकास का नारा दे रही है और विकास के मुद्दे पर ही ये चुनाव हो रहा है। देवरिया जिले की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो देवरिया का सपना था कि कभी मेडिकल कॉलेज बने और उस सपने को इस सरकार ने साकार किया है। अभी मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हो गया है, अगले साल से यहाँ MBBS की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी आप किस मुद्दे पे वोट देंगे, आप बताएं। हम विकास के मुद्दे पे वोट देंगे और भारतीय जनता पार्टी ने जितना विकास का कार्य किया है उस विकास के कार्य पर हम अपना वोट करेंगे। सहमत हैं आप इनकी बात? जी, पूरी तरह से 100% सहमत हूँ। बहुत डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे, बहुत सुधार हुआ, सड़कें और रोजगार भी और नौकरी भी इस समय बहुत मिली है। देवरिया के भुजौली मोहल्ले के लोग बीजेपी के काम से खुश दिखे। मेडिकल कॉलेज को बड़ी उपलब्धि बता रहे थे और मोहल्ले के विकास पर संतोष जता रहे थे। सुबह के वक्त बीजेपी के कार्यकर्ता चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। बीजेपी प्रत्याशी के नाम का नारा लगाते हुए गलियों में घूम रहे थे और उनके साथ बीजेपी प्रत्याशी सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी भी मौजूद थे। भाजपा प्रत्याशी अपने लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं और देवरिया सदर की गलियों में घूम रहे हैं। हमको भी प्रचार करते हुए मिल गए। सर, सबसे पहले ये बताएं आप कि आप किस मुद्दे पे इस बार चुनाव लड़ रहे हैं? विकास के मुद्दे पे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जो विकास कराए हैं वही हमारा मुद्दा है और हम और तेजी से विकास कराएंगे। विकास कार्य में जितना सहयोग हम लोगों का हो सकता है उतना करेंगे, यही हमारा मुद्दा है। तो सर, आपकी ही पार्टी के यहाँ पे विधायक थे, उनके ही निधन से ये खाली हुई है, तो क्या आपको लग रहा है कहीं कुछ छूट गया है? अब हम उनके अब स्वर्गीय हो चुके हैं, मैं उनकी आत्मा को प्रणाम करता हूँ और जो काम अधूरे रह गए हैं उसको पूरा करूँगा। पूरा करेंगे आप? अच्छा, एक चीज़ और कि यहाँ जो चारों प्रमुख पार्टियां हैं उन्होंने यहाँ पे ब्राह्मण प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं, तो इस पे क्या कहेंगे आप? अब उन लोगों का पता नहीं क्या है, लेकिन हमारी पार्टी तो ऐसा सोच के टिकट नहीं दी है कि मैं ब्राह्मण के नाम पर उतार रहा हूँ। हमारी पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है और जो उसे लगा कि हमारा जो नीतियों को आगे बढ़ा सकता है, मैं मूल कार्य करता हूँ। मुझे टिकट दिया, मुझे जाति के नाम पे टिकट नहीं दिया गया। तो क्या मतलब जो अन्य पार्टियां हैं, क्या वो जातिवाद का कार्ड खेल रही हैं? उनके जातिवाद कार्ड खेलने से नहीं होगा। जनता समझदार है, जनता सब जानती है, सबके बारे में जानती है, अपना निर्णय ले चुकी है। बीजेपी प्रत्याशी सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी को उम्मीद है कि जनता उन्हें चुनेगी और इसके लिए वो प्रयास भी कर रहे हैं। बाकी दल के प्रत्याशी भी सुबह सुबह चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। अपने कार्यकर्ताओं के साथ घूमते हुए कांग्रेस के प्रत्याशी मुकुंद भास्कर मणि त्रिपाठी भी जनता को गले लगाते हुए नजर आए। आप ये बताएं सर कि आप अगर चुनाव जीत जाएंगे तो क्या करेंगे देवरिया सदर के लिए? क्या करेंगे देवरिया के लिए? देवरिया सदर का मुझे लगता है पिछले 30 से 32 सालों में कोई विकास का कार्य हुआ ही नहीं है। मुझे संपूर्ण विकास का कार्य करना है। पूरा देवरिया जो है एकदम देवरिया को लोए बर्बाद करके रख दिए हैं। जो भी गैर कांग्रेसी सरकारें रही हैं, गैर कांग्रेसी विधायक रहे हैं, विधायकों का विकास हुआ है यहाँ। कांग्रेस विकास का मुद्दा लेकर
देवरिया की गलियों में लोगों से समर्थन मांग रही है। कांग्रेस का दावा है कि 30 साल में देवरिया का कोई विकास नहीं हुआ, लेकिन क्या ये सच है? इसका जवाब जनता देगी। देवरिया शहर से निकलने के बाद हम बैतालपुर की ओर बढ़ चले। देवरिया से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव में जब हम पहुंचे तो लोग खेती का काम करते दिखे और इसी दौरान समाजवादी पार्टी के एक नेता अपने पार्टी के प्रत्याशी ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी के पक्ष में वोट मांगते मिली। हमारे साथ विजयलक्ष्मी जी हैं। ये बताएं कि आपकी पार्टी को लोग वोट क्यों दें? हमारी पार्टी को वोट लोग क्यों दें, ये तो जनता इस समय बता रही है। समाजवादियों ने काम किया है। जब अखिलेश जी की सरकार थी तो ग्रामीण इलाकों तक विकास हुआ। तो फिर 17 में हारे क्यों? 17 में बहकाने पर हम हार गए। बहकाया गया, जनता से ये बताया गया कि हम लोग ही ईमानदार हैं, हम लोग ही विकास करेंगे और युवाओं को नौकरी देंगे, किसानों की समस्याओं को दूर करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं और लगातार भ्रष्टाचार कायम है। तो अब की बार अगर आपकी पार्टी जीत गई तो देवरिया सदर के लिए क्या करेंगे आप लोग? हमारी पार्टी जीत गई तो देवरिया सदर के लिए इस समय हम क्या कर पाएंगे? 1 साल का चुनाव है, ये उपचुनाव है, लेकिन देवरिया अगर हम जीत गए तो पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादियों का माहौल बनेगा और अखिलेश जी की सरकार बनेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जनता में किसका माहौल है, किसान किसको चुनना चाहते हैं, गाँव के लोगों की पसंद कौन है। देवरिया सदर के उपचुनाव में एक तरफ नेता जहां वोट मांग रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ किसानों के धान की फसल पक गई है और वो अपने धान की फसल की कटाई में व्यस्त है, मड़ाई में व्यस्त है। क्यों चाचा, धान कैसा हुआ आपकी बार? धान में सब रोग लग के खराब हो गया, तो बिया बार के लिए बीन उनके रखे हैं 2-4 बजे, सब खेत में भी पड़ा है। तो जो चुनाव होता है वहाँ नेता लोग आओ थे? हमें दरबारे में नेता ना आवला। क्या माहौल है? और माहौल हम बता नहीं तो हम मैदाने बनी अकेले हमारे घर बा, गाँव में हम जा ही लेना है कोई जा, अब माहौल का हम बताएं। आज यहाँ माता जी का हवन हो रहा है, बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। है माँ, आए थे वोट मांगने? वोट मांगा थे? हाँ। तो काव कहा थे? दियल जाई वोट। तो कौने काव कह के वोट मांगा थे? साइकिल। देवरिया में लड़ाई कांटे की बताई जा रही है। सभी प्रत्याशी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक जानती है कि उसे किसे वोट देना है और कौन जीतेगा। न्यूज़ 18 के लिए देवरिया से रामगोपाल द्विवेदी की रिपोर्ट। तो इसी बेहद खास रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।